इस रसोई में 20 रुपए की थाली मिलती है और बाकी मुफ्त का भोजन भी मिलता है, मुफ्त का आहार भी मिलता है। जो आटा गूंदने वाला मशीन है, यहाँ पर ही सब दीदी मिल के अपना कोई रोटी बेलती है और कोई वहाँ रोटी फुलाती है। यहाँ पर ही आलू कटिंग हो रहा है रात के खाने की तैयारी के लिए। हम लोग का बड़ा कुकर है और इसी में हम लोग चावल बनाते हैं। डेली 500-600 का खाना यहाँ बनता है। ठीक है, जो भी मरीज अगर आते हैं, उनके परिजन अगर यहाँ आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जीविका दीदी के द्वारा बनाए गए नाश्ता और भोजन। कितना पैसा कमाती है महीने का? 6000 मिलता है। जो पैसा मिलता है आप लोगों को महीने का, उसमें घर चल जाता है ठीक से? 15,000 मिलेगा तब कुछ बचत होगा, नहीं तो 6,000-7,000 में कोई बचत नहीं होता। कोई एक चीज जो आपको लगे कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, नेताओं को, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए? पेमेंट बढ़ाया। तेजस्वी भैया बोल रहे हैं कि अब सबके पार्लियामेंट के लिए जीविका दीदी जितना सीएम है सबके 30,000 रुपये पार्लियामेंट के लिए सरकार करते हैं। हम उस सरकार के चुनते हैं। मेरा पसंदीदा मोदी जी हैं। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सुप्रिया है और लल्लन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा इस समय नालंदा जिले के राजगीर में है। मेरे पीछे आप जो ये कैंटीन देख रहे हैं, इस कैंटीन का नाम है जीविका दीदी की रसोई। इसे जीविका दीदी द्वारा चलाया जाता है। ये रसोई क्या है, इस कैंटीन में क्या मिलता है, पहले मैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देती हूँ, फिर हम आपको अंदर लेकर चलेंगे। हम वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ खाना कैसे बनता है, वहाँ जो लोग खा रहे हैं वो क्या खाते हैं। जीविका दीदी की रसोई बिहार सरकार का एक इनिशिएटिव है जो 2018 में लिया गया था। इसमें महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं काम करती हैं उन्हें जीविका दीदी कहा जाता है। इस रसोई में 20 रुपए की थाली मिलती है और बाकी मुफ्त का भोजन भी मिलता है, मुफ्त का आहार भी मिलता है। जो मुफ्त का खाना है वो इस अस्पताल के मरीजों को मिलता है और जो 20 रुपए की सब्सिडी वाली थाली है वो मरीज के परिजनों को मिलती है या फिर हम आप जैसे लोग यहाँ आकर खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हैं, जीविका दीदी की रसोई बिम्स हॉस्पिटल में किस हाल में है, क्या खाना बना है आज, किस तरीके से ये पूरी रसोई संचालित होती है, चलिए आपको दिखाते हैं। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। सर, आपका नाम क्या हुआ? महेश कुमार। महेश कुमार, आप यहाँ पे क्या करते हैं? अकाउंटेंट। जो भी यहाँ पे खाना खाते हैं कोई भी, उसका हम बिल यहाँ पे लिखते भी है और कंप्यूटर पे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले आप हमें वहाँ लेके चलिए जहाँ पे आप लोग खाना बनाते हैं। हाँ दीदी, आपका नाम? मेरा नाम मुन्नी कुमारी है। मैं शंकर SSG से हूँ और इसमें हम लोग जब से ज्वाइनिंग किए हैं 5 सितंबर सन 2023 से। और जब तभी खुला था ये? हाँ, तभी खुला था। और खाना का जो था वो 1 अक्टूबर सन 2023 से था। मेरा जो है किचन एरिया है। यहाँ पर ही सब दीदी मिल के अपना कोई रोटी बेलती है और कोई वहाँ रोटी फुलाती है। पहले क्या करते हैं, मशीन से आटा गूंदा जाता है, उसके बाद दीदी लोइया काट लेती है, मतलब साइजों के। उसके बाद में सब दीदी अपना रोटी बेल रही है। 3 दीदी रहती है जो तावा पर। यहाँ पे क्या हो रहा है दीदी? यहाँ पर ही आलू कटिंग हो रहा है रात के खाने की तैयारी के लिए। जो आटा गूंदने वाला मशीन है, इसमें हम लोग आटा गूंदते हैं। ये मतलब हम लोग का हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें खाली जितना आटा है उसके हिसाब से पानी डालते हैं, अपने गूंदा जाता है। और ये जो है आलू का मशीन है जो हम लोग छिलते हैं। आलू जो मतलब है ना, इसमें डाल के और पानी डालेंगे ना, जैसे ये आलू डाला हुआ है, और फिर हम यहाँ पर ही टिपेंगे ना तो इसमें आलू डलाएगा और ये छिलाएगा। इस तरह से हम लोग आलू को छील लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है आगे का प्रोसेस? आगे का प्रोसेस है कि वहाँ सब दीदी अब अपना तैयारी में लगी हुई है खाना के। जैसे अभी हम बोले ना कि आलू गोभी का सब्जी बनेगा, वही आलू को मतलब फूलगोभी को फ्राई करके तेल। ये रात के खाने की तैयारी हो रही है या नहीं? रात के खाने की तैयारी है। क्योंकि हम लोग का 300 पेशेंट का खाना बनाना पड़ता है तो टाइम तो लग ही जाता है दीदी। तो इसीलिए थोड़ा कैंटीन के लिए भी और पेशेंट के लिए, दोनों के लिए कम से कम डेली 500-600 का खाना यहाँ बनता है। रात का पहला खाना जो मरीजों को जाता है वो कितने बजे जाता है? यहाँ 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक बढ़ जाता है। चावल?
चावल नहीं, चावल नहीं बनता है? नहीं, रात को हम लोग रोटी देते हैं। मरीज का सब्जी बनेगा इसमें भी उनका सब्जी अलग से बनता है? जी। मसाला का रहता है ना, और थोड़ा है कि उसमें कम, सब कुछ कम कम रहता है, क्योंकि ज़्यादा तेल मसाला तो देंगे नहीं। ये जो गैलरी है, मतलब मान के चलिए हम लोग का बड़ा कुकर है और इसी में हम लोग चावल बनाते हैं। खोल के दिखाएंगे आप? हाँ, खोल के दिखा देंगे। इसमें है, इसमें कम से कम 25 या 30 केजी चावल एक मरते अट जाता है। प्रोसेस क्या होता है? बनाने का प्रोसेस ये होता है कि हम लोग का हाथ उथ जलने या किसी माड़ जो हम लोग पसाते हैं वो में आसान हो जाता है और इसमें आराम से बन जाता है। कितना समय लगता है? इसमें सिर्फ पानी गर्म होने में 30 मिनट लगता है और उसके बाद हम लोग चावल पहले 10 मिनट पहले भिगो के रखते हैं। उसके बाद पूरा पानी उबल जाएगा तो उसमें डाल देते हैं तो 10 मिनट में रेडी हो जाता है। फिर इसके द्वारा हम लोग एगो यहाँ पर ही क्या बोलते हैं, छलनी रखते हैं और इससे पानी गिरा देते हैं तो आसान हो जाता है। फिर इसको ये करेंगे तो नीचे आ जाता है। इससे क्या करते हैं, हम लोग चावल को निकाल लेते हैं। यहाँ पे जितने भी बर्तन है जिसमें खाना वाना सब बन रहा है वो आप ही लोग धोते हैं? जी, हम ही लोग धोते हैं, और यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी हम ही लोग करते हैं। तो ये यहाँ किस तरीके से खाना बनता है इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। अब यहाँ पे जो जीविका दीदी काम कर रही हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि सरकार की इस योजना को उन्हें कितना लाभ मिल रहा है। जीविका दीदी बतौर जीविका दीदी की रसोई शुरू करने के बाद उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वो खुश हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वो और खुश हो सकती है। नमस्ते दीदी, क्या नाम हुआ आपका? जूली देवी। मंजूली देवी। कब से काम कर रही हैं आप? साल भर से कर रहे हैं दीदी, यही साल भर। कितना पैसा कमाती है महीने का? 6000 मिलता है दीदी। आपको 6000 मिलता है। क्या करती हैं 6000 का? क्या करेंगे दीदी, बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई वही कमता है तो देते हैं। कहाँ, कितने बच्चे हैं आपके, कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट में पढ़ते हैं। सरकारी में नहीं भेजती? सरकारी में क्यों नहीं भेजती? मतलब अच्छा नहीं है सरकारी इसलिए कि प्राइवेट ज़्यादा अच्छा है? अच्छा सर, प्राइवेट नहीं है दीदी अभी। आपका क्या नाम हुआ? रिंकू देवी। रिंकू देवी। आप कब से काम कर रही हैं? 2 साल से कर रहे हैं। साल से। आपको भी 6000 रुपये मिलता है? 7000 रुपये मिलते हैं। आपको 1000 रुपये ज़्यादा मिलता है, क्यों? 3 साल हो गया। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि जो लोग 3 साल के हैं, जो पुराने हैं उनको। 1 साल पर 1000, हम लोग का हाँ। महीने में 1000 बढ़ता था। तो हम लोग 23 से ज्वाइनिंग किए तो क्या हुआ कि 24 में 1000 बढ़ा। तो हम लोग का पहले से 6000 स्टार्टिंग था तो 7000 अभी मिल रहा है और इनका 1 साल हुआ है तो अभी 6000। अभी इस बार बोला गया है कि बढ़ेगा। हर साल पैसा बढ़ता है? 1 साल हाँ, हर साल में 1000 बढ़ता है। तो ये 2023 में शुरू हुआ था। किसने, मतलब जब ये शुरू हुआ था तो उसका उद्घाटन हुआ था ना? उसका उद्घाटन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। माननीय स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे तेजस्वी यादव थे उसमें स्वास्थ्य विभाग में। वही वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम लोग का उद्घाटन किए थे। अच्छा, मतलब जीविका दीदी की रसोई का उद्घाटन उस समय की सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू की थी। उस समय पावापुरी भी उद्घाटन हुआ था, राजगीर भी हुआ था और 4 जिला मतलब 4 अथी में हुआ था। लेकिन यहाँ भी हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और वहाँ भी हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। फिलहाल बिहार में जितने भी 38 ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में जीविका दीदी की रसोई है, वो चलती है। ये जो पूरा कामकाज होता है ये किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस है, आप लोगों की नियुक्ति और बाकी चीज़ें कैसे होती है? इसमें प्रोसेस है कि हम लोग जितने भी दीदी 28 दीदी हैं ना, तो इसमें शेयर होल्डर हैं। इसमें सब दीदी अपना अपना शेयर होल्डर डाल के तो मतलब एक टीम खड़ा की। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है CLF की दीदी। तो इसमें हम लोग का इनकम हो ही जाता है महीना में 2.5 लाख। सब अथी जितना भी है वेंडर का बिल सब देते हुए 2.5 लाख का महीना बचत हो जाता है। और पेशेंट का भी इसमें करीब कभी भी हम लोग भी बिल काटते हैं। अभी 300 के बिल काटते हैं तो 150 रुपया प्रति प्लेट देते हैं जो मतलब आता है मरीज के। और उसमें हम लोग 4 चीज़ देते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट में देते हैं अंडा, केला, मिल्क और ब्रेड। दोपहर का खाना रहता है चावल, दाल, सब्जी, रोटी और क्या बोलते हैं सलाद, ये मिल जाता है। और शाम में जैसे शाम हो गया तो चाय और टी 4 बजे और फिर यही 6:30 बजे में खाना जाता है, रोटी, सब्जी, दाल।
इतना हम लोग पेशेंट को देते हैं। अच्छा दीदी मुझे एक बात बताइए, आप ये सब बता रही थी, जो सैलरी आता है आप लोगों का खाते में आता है कैश में? नहीं, खाते में आता है। खाते में जैसे 6 तारीख का हम लोग का बीओडी का बैठक होता है, जिसमें सीएलए बीओडी मतलब? बीओडी का मतलब होता है महीना में सब दीदी के सामने इस महीना में क्या है नहीं है, मतलब जो कमी उमी है उसका एक बैठक होता है। उसमें सब दीदी के सहमति से यहाँ बैठक होता है। उसके बाद सीएलए की दीदी है, हम लोग का चेक काटते हैं और वही चेक के माध्यम से सबके सैलरी बनता है, अटेंडेंस रजिस्टर देख के, और उसके बाद खाता में यहाँ से लिंक भेजते हैं दीदी, उसके बाद हम लोग के खाता में आ जाता है पैसा। अच्छा दीदी मुझे एक बात ये भी बताइए कि बाकी दीदी से पूछती हूँ कि जो पैसा मिलता है आप लोगों को महीने का, उसमें घर चल जाता है ठीक से? नहीं मैम, उतना में नहीं चलता है, क्योंकि आज के डेट में एक मजदूर को भी 400 450 से एक दिन में मिलता है। हम लोग का 233 रुपया पड़ता है एक दिन का, तो 7,000 में आज के महंगाई में चलेगा, जहाँ 50 के रुपये के लिए किसी का साथ है तो नहीं चल पाता हम लोग। तो कितना आप लोगों को क्या लगता है कि कितना मिले आप लोगों को? तो एक महीना 15,000 मिलेगा तब कुछ बचत होगा, नहीं तो 6,000 7,000 में कोई बचत नहीं होता। तो बताइए दीदी आप ही, पर दिन मान लिया जब महीना में हम लोग का 2 ही छुट्टी है, तो 30 दिन में 28 दिन मेरा ड्यूटी रहता है। महीने में 2 छुट्टी मिलता है, और अगर आपने मान लीजिए कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो अगर किसी ने तीसरी छुट्टी ले ली तो उसका पैसा कट जाता है। दिन का 233 रुपये जो आप बता? हाँ, वो कट जाता है। टोटल कितने लोग बताए आपने जो यहाँ काम करते हैं? 28 दीदी, 13 दीदी सुबह के शिफ्ट में और 13 दीदी शाम के शिफ्ट में। अच्छा आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग इतने जागरूक हैं, चुनाव है यहाँ पे, तो कोई एक चीज़ जो आपको लगे कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, नेताओं को सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, एक एक करके सब लोग बताएंगे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग का परमानेंट कर दिया जाए। अभी आप संविदा पे हैं? हाँ जी, हम लोग एनजीओ के थ्रू हैं, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार हम लोग का मान्यता दे दे परमानेंट के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग का अच्छा फिर सम्मान मिलेगा। ऐसा हूँ तो मिल ही रहा है, लेकिन और सम्मान मिल जाएगा। दीदी आपको कोई एक चीज़ जो सरकार से मांगनी हो? दीदी हम लोग को तो यही बोले थे कि ज़रूरी है सरकारी हो जाएगा तो हम लोग को तो चलेगा ना। अच्छा सरकारी होने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा वही होगा कि कोई हटा नहीं सकते, हम लोग इसी में काम सब दिन करेंगे बच्चे के भी, घर परिवार को, सबको देखेंगे। अच्छा अभी ये डर बना रहता है कि हमें कभी भी हटाया जा सकता है? हाँ, यहाँ हम लोग में डर बैठा जाता है कि कभी भी हटाया जाएगा, एक आगो गलती पकड़ाएगा तो तुरंत सस्पेंड। जी पेमेंट बढ़ाया दिया, आपको जो सैलरी मिलती है उसको बढ़ा दिया जाए। इतना इनकम है इसमें, ऐसा नहीं है कि दीदी इनकम है, हम लोग भी जानते हैं कि इनकम है। कैंटीन से हम लोग का मंथली में 4-5 लाख रुपया कैंटीन से हो जाता है। प्लस यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम 250 तक 300 तक 350 तक के हम लोग पेशेंट का बिल काटते हैं। पूरे नालंदा में सबसे ज़्यादा पावापुरी मेडिकल में ही पेशेंट का बिल कटाया है, लेकिन हम लोग का सैलरी 6-7 अटकल है। राशन कहाँ से आता है दीदी? राशन के लिए हम लोग खुद वेंडर चुने हैं। सरकारी वेंडर है? नहीं, हम लोग का मतलब जीएसटी वाउचर जो होता है ना, उसमें से जो बढ़िया क्वालिटी वाला है, 4-5 गो के जगह पर वेंडर का थी डाले थे, वो अपना अपना डालें, उससे में एगो के चुना हुआ तो वही वेंडर देते हैं। अच्छा दीदी आप लोगों ने बता दिया कि आपको सरकार से क्या उम्मीद है, आप सरकार से क्या मांग करती है, तो आप नेताओं को तो सब लोग पहचानते ही होंगे, तो आपका पसंदीदा नेता दीदी? मेरा माननीय है नीतीश कुमार जी है। क्यों? बहुत, जैसे हम लोग जिस टाइम 90 के बात करते हैं, उस टाइम लेडीज़ घर से निकलने के लिए डराती थी। उनका सरकार जब आया, हम लोग रात 10-11 बजे जाते हैं, कोई डर नहीं है। इधर से भी हम मनीष के खटा के भी 7,000 रुपये दे रहे हैं, और तेजस्वी भैया बोल रहे हैं कि अब सबके पार्लियामेंट के लिए जीविका दे दी, जितना सीएम है सबके 30,000 रुपये पार्लियामेंट के लिए सरकार करते हैं, हम उस सरकार के चुनते हैं। मतलब दीदी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने वादा किया है इस चुनाव कि हमें 30,000 रुपया सब सीएम के कर देंगे, जितना जीविका दे दी रसोईया में उसको पार्लियामेंट के लिए सरकारी कर देंगे, इसलिए आपको तेजस्वी यादव पसंद है? मेरा पसंदीदा नेता है तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव क्यों? क्योंकि वही मेरा अच्छा रोजगार दिए हैं, चुने हैं।
मतलब नौकरी के लिए सारा के मतलब कि लड़का है पढ़ लिख के बैठा हुआ सबके नौकरी देने के लिए तैयार, जो भी बोलते हैं वो करते हैं। ये सारा के बोलते हैं कि रोजगार का, रोजगार कहाँ से करेंगे जब बिजनेस नहीं रहेगा तो रोजगार कहाँ से करेंगे। मेरा पसंदीदा मोदी जी हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का महिला को बहुत आरक्षण दिए हैं, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। कोई अभी कह रहा है वो करके दिखा रहे हैं, वो आगे दे के दिखा रहे हैं। कोई अभी बोल रहा है वो बना के दिखा रहे हैं। हम लोग को माहौल भी बनाया, दीदी को 10,000 के लिए वही हमको पैसा भी दिए हैं खाते पर। 10,000 वाला जो पैसा वो तो यहाँ की राज्य नीतीश सरकार दे रही है। महिला मोदी जी से ना है। हाँ मोदी, हाँ मोदी, हाँ तो मोदी जी के ना सब साथ हैं। हाँ तो हम उन्हीं को। आपको मोदी जी पसंद है। अच्छा, ये जो 10,000 रुपए का जिक्र कर रही हैं दीदी, जो महिला स्वरोजगार योजना के तहत आ रहा है, आप में से सबके खाते में आ गया है? आपके में क्यों, आपने अप्लाई किया? हाँ किए थे मगर अभी नहीं आए हैं। इन लोगों की राय है कि कौन सा नेता पसंद है, कौन सा नेता नहीं पसंद है। आपने यहाँ पे कैसे कामकाज होता है वो जाना, इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में जाना, इनकी मांगे क्या हैं ये सब जाना। अब हम चलते हैं वो थाली खाने, जिस थाली का जिक्र हमने इस वीडियो के शुरुआत में किया। तो दीदी हमें थाली खिलाएंगी एक? चले चलिए। नमस्ते, आप मुझे एक थाली दे दीजिए। पहले नाम लिखवाना पड़ता है, आप वहाँ सिग्नेचर कीजिएगा और नाम के साथ मोबाइल नंबर और आप कहाँ से आए हैं गांव से। तो मेरा नाम हुआ सुप्रिया, ये मुझे मेरा टोकन मिल गया है। अब मैं अपनी इस टोकन वाले 20 रुपए की थाली के पास चलती हूँ और अब हम खाना खाएंगे। ये मेरी थाली है और इस थाली में इतना सारा सामान था कि मुझे एक एक करके लाना पड़ा। पहली बार में मैं चावल और सब्जी लेके आई, फिर मैं रोटियां लेके आई, फिर मैं दाल लेके आई, फिर मैं सैलेड लेके आई। तो मैं खाती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा। सबसे पहले हम रोटी खाएंगे। ये खाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें घर पे मिलता है और हम घर पे खाते हैं, सब्जी भी, दाल भी, रोटी भी। अब मैं चावल खाऊंगी तो और मैं चावल भी देखने में वैसे ही है जैसे आमतौर पे हमें अपने घर पे मिलता है। जो लोग यहाँ खाना खा रहे हैं उनका इस कैंटीन में मिलने वाली, दीदी की रसोई में मिलने वाली थाली पे क्या राय है, अब ये जान लेते हैं उनको खाना कैसा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सलेंदर कुमार। आपको ये थाली कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगे। क्या क्या था थाली में? दाल, सब्जी, भुंजिया, सलाद, पापड़। आपको बढ़िया लगी थाली? हाँ बढ़िया लगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार विश्वकर्मा हुआ। कैसा लगा आपको? ये तो अगर हॉस्पिटल के लिहाज से देखा जाए तो ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन मिला है सबको। ठीक है, जो भी मरीज अगर आते हैं, उनके परिजन अगर यहाँ आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जीविका दीदी के द्वारा बनाया गया नाश्ता और भोजन। इस थाली में मिलने वाला खाना बिल्कुल घर जैसे खाने के जैसा है, स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। ये थाली बहुत सिंबॉलिक थाली भी हो सकती है और बहुत अहमियत भी है इस थाली की, क्योंकि ये थाली अस्पताल में मिल रही है। अस्पताल में मरीजों को इतना अच्छा खाना, घर जैसा खाना मिलना, सिर्फ मरीजों को नहीं, मरीजों के परिवार वालों को भी कम पैसे में, सिर्फ 20 रुपए में इतना घर जैसे स्वाद का खाना जो काफ़ी पौष्टिक भी नज़र आ रहा है वो। इसके अलावा ये जो पूरा आपने वीडियो देखा, इसमें 2-3 चीज़ें जो निकल कर सामने आई और जो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती हैं। जिन जीविका दीदी से हमने बात की, उन सभी जीविका दीदियों ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, जो उनको हर महीने पैसे मिल रहे हैं, जो उनको सैलरी मिल रही है। इसके अलावा वो उन पैसों से अपने बच्चों की पढ़ाई कर रही हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं, उनका पालन पोषण कर रही हैं, अपनी बेसिक ज़रूरती की जो चीज़ें होती हैं उसे पूरा कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक प्रॉपर संगठन बनाकर जिसमें वो सारे निर्णय खुद ले रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके अलावा हमने शुरुआत में वीडियो में जो आपको अकाउंटेंट से मिलवाया, जो ये सारे पैसों को मैनेज करते हैं, उनको भी सैलरी जीविका दीदी दे रही हैं। तो ये बिहार के एक अस्पताल से जीविका दीदी की रसोई की कहानी हमने आपको दिखाई। इसके अलावा आपको बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें लल्लन टॉप पे देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको लल्लन टॉप की टीम आपके शहर, आपके गांव, किस इलाके में आए, कौन से मुद्दे हैं जिसे हम कवर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं विजय। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।